74 साल के रजनीकांत ने तो लगता है ठान लिया है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, चाहे वो साउथ के हों या फिर हिंदी, को पानी पिलाकर रख देंगे। जी हाँ, कूली का धांसू ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पूरी की पूरी कहानी आपको बांध के रखेगी, ये वादा करते हैं आपसे हमारे थलाइवा श्री रजनीकांत। इसका एक धुआंधार ट्रेलर है। जब कोई पैदा होता है तो उसकी मौत उसके पहले से उसके हाथों में लिखी रहती है। इतने भारी भरकम डायलॉग के साथ शुरुआत करने वाले हमारे देवा, हमारे थलाइवा वादा करते हैं अपने फैंस से, अपने दर्शकों से एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने का। ये आने वाली फिल्म लोकेश कन्नराज की मूवी है। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसके पहले लियो, कैथी और विक्रम फिल्मों का निर्देशन किया है। लोकेश अपनी कसी हुई निर्देशन और अपनी स्ट्रॉन्ग कंटेंट के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। साउथ के बहुत बड़े निर्देशक के रूप में उनकी चर्चा होती है। जब लोकेश की फिल्म लियो आई थी तब उसकी हाइप इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मिनटों में उसके ट्रेलर को मिलियन व्यूज मिले थे। क्या कुली उसी टक्कर में उतर पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पूरे 10 मिनट में ही इसे 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसका सबसे पहला रीजन है थलाइवा यानी रजनीकांत। इसके दूसरे रीजन है लोकेश कन्नराज का निर्देशन। इसके तीसरे रीजन है अनिरुद्ध का बैकग्राउंड और बाकी म्यूजिक, जो कि किसी एक्शन थ्रिलर ड्रामा को बांधे रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसका चौथा रीजन, इसमें सिर्फ बड़े स्टार के रूप में रजनीकांत ही नहीं है, बल्कि उनके साथ है नागार्जुन, आमिर खान, उपेंद्र, श्रुति हासन और सत्यराज, सोबिन साहिर। इसके VFX और गाने अभी से तहलका मचा रहे हैं। इसका पहला टीजर जब आया था वो सीन याद है आपको? जी हाँ, चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड। इसमें भी लगभग गोल्ड स्मगलिंग के गैंग की आपस की रंजिश को दिखाया गया है, जिसमें बीच में फंसेंगे श्रुति हासन के पिता और अचानक एक मिस्ट्री मैन बनकर उन्हें बचाने आएंगे देवा यानी रजनीकांत। वैसे अभी तक श्रुति हासन के पिता कौन है ये रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एक अंदाज हम लोग ये लगा सकते हैं कि ये सत्यराज है। सत्यराज कटप्पा को तो अब कोई भूले नहीं होंगे। हम ये इसीलिए कह रहे हैं, ट्रेलर में सत्यराज के हाथों में ऐसा कुछ है या ये कोई एविडेंस है या फिर ये कोई ऐसा तुरुप का पत्ता है जिसे पाने के लिए सारे गोल्ड स्मगलर्स पीछे पड़े हुए हैं और इसी बीच उन्हें बचाने के लिए आते हैं रजनीकांत। लोकेश कन्नराज की ये खासियत है कि वो ट्रेलर में दिखाना उतना ही चाहते हैं कि बाकी फिल्म बिल्कुल दबी हुई रहे, छुपी हुई रहे, उतना ही दिखाया है और बाकी सब कुछ छुपा गए हैं बहुत ही चतुराई से। आप कुछ भी अंदाज नहीं लगा सकते हैं इसके आगे क्या होगा। रजनीकांत को एक निगेटिव अप्रोच के साथ देखते हैं। वो पुलिस वाले हैं, जासूस हैं, स्पाई हैं या कौन है, ये मिस्ट्री अभी तक रिवील नहीं की गई। इसमें एक खास और भी शख्स है जिनकी बात अभी हमने करनी चाहिए तो है लेकिन की नहीं है। जी हाँ, आमिर खान, ये जाना पहचाना बड़ा सा नाम जिनका फेस रिवील किया है लोकेश ने अपने ट्रेलर में। वैसे इस बात की तारीफ करनी होगी, साउथ के डायरेक्टर जिस तरह से अपनी कसी हुई कहानियों के साथ आते हैं, अगर उस लेवल को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा भी टच कर लेना तो इसका लेवल बहुत ऊंचा चला जाएगा। लेकिन आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री किसी न किसी पुराने लीक पे ही चलती है। कोई गाड़ियों को उड़ाता है, कोई 2-2 बाइक पर सवार होकर आता है, तो कोई रीमेक पर रीमेक बनाता चला जाता है। साउथ नई फिल्मों की कहानियों के मामले में हमेशा से एक कदम आगे रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। एक ही फ्रेम में, एक ही ट्रेलर में इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट को उनका सही फ्रेम देना, उनके फैंस को निराश नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी काबिलियत की बात होती है, जिसे पूरा कर दिखाया है लोकेश ने। बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस किया गया है मास और क्लास को। इसके एक्शन सीन्स जो है बहुत ही बेहतरीन बन पड़े हैं और इसके साथ है अनिरुद्ध का म्यूजिक। किसी भी एक्शन थ्रिलर ड्रामा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उसका म्यूजिक। यहाँ अनिरुद्ध ने हमें निराश नहीं किया, बल्कि अभी से उनके म्यूजिक की चर्चा चारों ओर हो रही। मिस्ट्री मैन की तरह रजनीकांत का फिल्म में प्रकट होना अचानक से और बिना किसी डायलॉग के कहे ही अपने काम को अंजाम देना बहुत बड़ी बात होती है और इतने बड़े कलाकार से काम को निकलवाना बिल्कुल एक
सही डायरेक्टर के डायरेक्शन की जो पहचान होती है, यहाँ हमें उसकी गारंटी दिख रही है। नागार्जुन, आमिर खान, सत्यराज, कोई किसी से यहाँ कम नहीं है। एक सीन ऐसा आता है जब हम देखते हैं रजनीकांत प्रेजेंट से पास्ट की ओर मूव करते हैं, कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। तो क्या ये कहानी कहीं से टाइम ट्रेवल की भी है, कोई इसका भी एंगल हो सकता है, ये एक अंदाजा है। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि यही रुक जाएंगे रजनीकांत, तो बिल्कुल नहीं। कुली के बाद ही बहुत जल्द आने वाली उनकी फिल्म जेलर, तो फिर हम इंतजार करते हैं 14 अगस्त का। और इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच में कुली अपना क्या मुकाम हासिल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। प्लीज लाइक